अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूं गद्दार नहीं हो सकता। मारंग बलोच जो कि एक स्टूडेंट यूनियन की जो लीडर बनी है स्टूडेंट यूनियन से, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है जो तुर्बत से शुरू हुआ क्वेटा, और क्वेटा से अब वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। अभी रिसेंटली उनका काफिला तौसा डीजी खान से गुजरा है। तकरीबन इस तहरीक को शुरू हुए 26 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और ये तहरीक सिर्फ और सिर्फ बलोच पश्तूनों की नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीक है। मारंग बलोच ने ये तहरीक शुरू की हुई है और उनका ये कहना है कि हमारे जो बलोच खानदानों की नस्ल कुशी की जा रही है, उनको जबरी गुमशुदा किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जीनोसाइड किया जा रहा है, उसको रोका जाए। और ये तहरीक दिन ब दिन उनकी ये तहरीक जोर पकड़ती जा रही है और बलूचिस्तान के अंदर ऐसे बच्चे मौजूद हैं, उनका ये कहना है ऐसे हजारों बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपने बाप को नहीं देखा। ऐसी माएँ मौजूद हैं जो कई सालों से अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं। ऐसी दुल्हनें मौजूद हैं जो कई सालों से अपने सुहाग का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके सुहाग का कोई पता ही नहीं चल रहा। और लोगों को अपने प्यारों को दफन करने के लिए उनका जस्द खाकी तक नसीब नहीं होता। बाज का नसीब होता है तो उनकी मसक शुदा लाशें नसीब होती हैं, और काफी सारे ऐसे हैं जिनका जस्द खाकी भी उनको नसीब नहीं हुआ, नहीं मिला। 20-20, 30-30 सालों से वो लोग गायब हैं। उनकी आंखें हमेशा अपने प्यारों का इंतजार करते हुए गुजर जाती है और करते करते कई माएँ जमीन में दफन हो गई अपने बेटे का इंतजार करते हुए। कई दुल्हनें अपने खामद का इंतजार करते करते जमीन दफन हो गई। कई बच्चे बच्चियां अपने बाप का इंतजार करते करते जमीन दफन हो गई। मारंग बलोच जो कि एक MBBS डॉक्टर है, उनके पहले वालिद को अगवा किया गया और फिर कई साल बाद उनके वालिद को उनकी एक मसक शुदा लाश जो है। और इसी तरह एक डॉक्टर दीर मोहम्मद बलोच की बेटी भी इस धरने में मौजूद है, वो आप देख भी सकते हैं, जिनका कहना है कि उनका बाप रात को ड्यूटी पर मौजूद था और ड्यूटी के दौरान उसको अगवा किया गया और पिछले 13 साल से वो है। और उनका मुतालबा ये है कि अगर हमारे बाप का, अगर हमारे भाई का, अगर हमारे बेटे का कोई जुर्म है तो पाकिस्तान में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, उनको अदालतों में पेश किया जाए, उनको कानून के सामने किया जाए, उनका जो जुर्म बनता है, उनकी जो सजा बनती है, कानून और आइन के मुताबिक उनको सजा दी जाए। लेकिन ये पाकिस्तान में एक अजीब रवेश है और उनमें से कुछ का मुतालबा ये भी था कि ये पाकिस्तान जो है उनकी पंजाबियों के खिलाफ नफरत भी पैदा होती जा रही है कि ये सिर्फ पंजाबियों का पाकिस्तान है, हमें बलोचों को कोई हकूक नहीं दिए जाते, हमारे हकूक को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ये उनका मुतालबा अपनी तरफ से जायज़ है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर पंजाबी भी मजबूर हैं, उनके भी अब बच्चे, उनके भी अब बाप, उनके भी अब बेटे अगवा होना शुरू हो गए, लेकिन वो उनके लिए वो भी कुछ नहीं कर सकते। ना इसमें कोई पंजाबियों का रोल है, ना सराइकियों का रोल है, ना सिंधियों का रोल है, ना बलोचों का रोल है। यहाँ पर सिर्फ चंद जालिम लोगों का रोल है जो अपनी सरकार को, अपने जुल्म को बरकरार रखने के लिए लोगों के ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा कर रहे हैं। अब ये बलोचों का ये काफ़ी अरसे से ये मुतालबा चला आ रहा है। इसमें से अली वजीर, मोहसिन दावड़, मंजूर पश्तीन, ये सारे लोग, इनकी कम्युनिटी बार बार ये चीखती रही है कि हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे, हमारे लोगों को जबरी गुमशुदा किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, उनको गैब कर दिया जाता है, हमें उनकी लाशें तक भी नहीं दी जाती और बाज को गैब करके मार कर उनकी मसक शुदा लाशें हमें दी जाती है। तो उनका क्या कसूर है? उनकी बातें ठीक है, उनका राइट्स है कि अगर उनके किसी ने, भाई ने, बाप ने, बेटे ने कोई जुर्म किया है तो उनको उस जुर्म के लिए अदालतें मौजूद है, पाकिस्तान का आइन मौजूद है, कानून मौजूद है। या तो इन अदालतों को खत्म कर दें, कानून को खत्म कर दें, पुलिस को खत्म कर दें, बस जिसका जो जी चाहे जिसको अगवा करके मार दे,
یہاں پر انارکی پھیل جائے. یہ بلوچوں کا مطالبہ کافی عرصے سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو، بیٹوں کو، باپ کو، ہمارے سہاگ کو جبری گمشدہ نہ کیا جائے. ان کا اگر کوئی قصور ہے تو ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہم ان کا مقدمہ لڑ سکیں. اگر ان کا قصور ہے تو ان کو سزا دی جائے، اگر وہ بے قصور ہے تو ہم ان کو، وہ ہمارے پاس لوٹ آئیں، ہم ان کا مقدمہ لڑیں، ہم ان سے ملیں، ہم ان کو دیکھیں. اور یہ ان کا مطالبہ 100% ٹھیک ہے. یہ کسی قانون میں، کسی آئین میں، کسی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا میں چلے جائیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے غائب کر دیا جائے. اور جو مسلم ممالک ہیں، جو جن کے اپنے پیاروں کے لیے ایک درد ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ان کا جسد خاکی تو ملے، ہمیں ان کی لاش تو ملے، ہم اس کو دفن تو کر سکیں. کہ یہ عجیب قانون ہے جہاں پر ان کو دفن کرنے کے لیے ان کی لاشیں تک بھی نہیں دی جاتی. خدا را لوگوں کے اندر یہ اپنے اداروں کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا بند کر دیں. یہ اپنے لوگ ہیں. یہ ڈاکٹر ماہنور مہرنگ بلوچ ایک معصوم سی ہماری بہن، وہ اتنی خواتین کے ساتھ اگر نکلی ہوئی ہے تو ان کے دل کے اندر ایک درد ہے. ان کا کیا جرم ہے، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے باپ کو، بھائی کو، بیٹوں کو اغوا کر کے جبری گمشدہ کر کے ان کو یا تو غائب کر دیا جاتا ہے، ان کی لاشیں تک نہیں دی جاتی، یا ان کی مسخ شدہ لاش دی جاتی ہے. کیا پاکستان کے اندر کوئی قانون آئین نہیں ہے؟ خدا را اس چیز کو ختم کیا جائے اور بلوچوں کے اندر جو یہ نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو ان کے رائٹ دیے جائے، لوگوں کا احساس کیا جائے، اپنے لوگوں کا احساس کیا جائے. یہاں پر ہم چیختے ہیں جی فلاں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. یہاں پر اپنے لوگوں پر آپ خود ظلم کر رہے ہیں. آپ دوسرے ممالک کا تو شور کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، آپ اپنے ممالک کے لوگوں کو آپ نے ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے. خدا را اس ظلم کو بند کریں. اور بلوچوں کا جو جائز مطالبہ ہے، بجائے آپ اسلام آباد پہنچ کر ان کے دھرنے کو کوئی اور رنگ دے کر، ان کو ٹارچر کر کے، ان کو مار کر، پھر ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو بھی آپ جو ہے نا غدار قرار دے دیں، اس سے یہ ملک نہیں چلے گا. لوگوں کو غدار کہنا چھوڑ دیں، لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمے بنانا چھوڑ دیں. ان کا جو آئین ان کو رائٹ دیتا ہے پروٹیسٹ کا اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو مانا جائے. اللہ حافظ.